आज से लगभग 3-4 पीढ़ी पहले और वर्तमान समय की तुलना करें तो जहां एक तरफ गरीबी दूर हुई है और सुविधाएं बढ़ी हैं, आम आदमी की रोजी रोटी आसान हुई है, वहीं दूसरी तरफ आत्महत्या के मामलों में असीमित वृद्धि हुई है। सन 2016 में 2,30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली, वो भी 15 से लेकर के 39 साल तक के लोगों ने। अब जब भी इन केसों के ऊपर मंथन होता है तो एक ही वजह सामने आती है, वो है तनाव, कि भाई तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन असल वजह दूसरी है। जीवन इतना सुगम होने के बावजूद तनाव कम होना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? 100 साल पहले जब गरीबी थी, बहुत संघर्ष था, तब तनाव ज़्यादा था, लेकिन तब इतने केस नहीं होते थे। आइए बताते हैं इसकी असल वजह क्या है। 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांस के जीव विज्ञानी लेमार्क ने अपना विकासवाद का सिद्धांत दिया, जो क्रम विकास यानी कि इवोल्यूशन से संबंधित प्रथम पूर्णतः निर्मित वैज्ञानिक सिद्धांत था। इस सिद्धांत के मुताबिक जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवर्तन होते हैं। जीव जिन अंगों के उपयोग ज़्यादा करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते चले जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अविकसित होते चले जाते हैं। ये जेनेटिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए कभी सांपों के पैर हुआ करते थे, लेकिन रेंग कर चलने में उनको पैरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए धीरे धीरे उनके पैर विलुप्त हो गए। इसी प्रकार इंसान में अपेंडिक्स निष्क्रिय हो गई। जब इंसान हरे पत्ते खाता हुआ तब ये सेलुलोज को पचाने का काम करती थी, और अब जब पकाकर खाने लगा तो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अभी आते हैं मुद्दे की बात पर और बात करते हैं कि इंसानों की तो सच में यह है कि आज इंसान शारीरिक परिश्रम करना नहीं चाहता, बस बैठे बैठे कमाने का जरिया खोजना चाहता है। सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी बाबू की नौकरी मिल जाए, जिससे बैठे बैठे कमा सकें, परिश्रम ना करना पड़े। परिश्रम ना करने की यह प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हमें शारीरिक तौर पर कमज़ोर बनाती चली जा रही है। हमारे बुज़ुर्ग फिजिकली जितने ताकतवर होते थे उतने हम नहीं हैं, और निस्संदेह हमारी आने वाली पीढ़ियां और भी कमज़ोर होंगी। दूसरी बात, हम दिमाग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे, जिससे दिमागी तौर पर हम तेज़ होते चले जा रहे हैं। यह जेनेटिक परिवर्तन हमारी आगे की जनरेशन में लगातार ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां शारीरिक तौर पर कमज़ोर और दिमागी तौर पर तेज़ होती चली जा रही हैं। ज़्यादा दिमाग का तेज़ होना आप कहेंगे कि ठीक तो है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। वो है कि तेज़ दिमाग ज़्यादा संवेदनशील होता है। कुछ इस तरह समझिए कि तलवार की धार जितनी तेज़ होगी उतनी ही कमज़ोर भी होगी। ज़्यादा संवेदनशीलता ठीक नहीं है, खुद के लिए भी नुकसानदायक होती है। जानवर कभी आत्महत्या नहीं करते, अंत तक संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग कम है। बंदर को अगर आप थप्पड़ मार दोगे, कुछ मिनट बाद भूल जाता है और फिर मस्ती करने लगता है। लेकिन किसी आदमी को थप्पड़ मार दोगे तो इससे लंबे टाइम तक उबर नहीं पाता, दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। तकनीकी विकास के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, सावधान, हम कुछ खोते चले जा रहे हैं।